नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। खबरों की शुरुआत करेंगे। करीब 3 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन के बाद अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एयरपोर्ट से ही वापस छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है। यूपी के पुलिस प्रशासन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एयरपोर्ट से निकलने की इजाजत ही नहीं दी, जिसके बाद अब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जय कृष्णा। लखनऊ एयरपोर्ट पर तकरीबन 3 घंटे धरने पर बैठने के बाद अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वापस भेजा जा रहा है और इसके बाद कांग्रेस के महिला कार्यकर्ताओं का धरना भी शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट के बाहर सड़क पर बैठ करके जो कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताएं हैं वो यहाँ पर धरना दे रही हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चाहते हैं वो लोग, उनकी मांगे क्या। मैं स्टेट प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस ममता चौधरी, सेंट्रल यूपी। क्या मांगे हैं आप लोगों की, किस बात को लेकर के? देखिए, आज हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए थे। जो लखीमपुर में हत्या की गई भारतीय जनता पार्टी के मंत्री व उनके बेटे और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा उन मृतक हादसा किए हुए किसानों पे संवेदना व्यक्त करना चाहते थे। मैं जानना चाहती हूँ ये कैसा तुगलकी फरमान है, ये कैसी तानाशाही है, आखिर उनको क्यों रोका गया? बिल्कुल, तो ये तमाम जो कार्यकर्ताएं हैं, महिला कार्यकर्ताएं हैं, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के बैठी हुई हैं और इसी के साथ जो तमाम चर्चाएं चल रही थी भूपेश बघेल को लेकर के कि वो सीतापुर और लखीमपुर भी जा सकते हैं। सीतापुर में प्रियंका गांधी से मुलाकात कर सकते हैं और लखीमपुर में जो पीड़ित किसान हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो ऐसे में अब उन्हें भेजने की तैयारियाँ जोरों पर हैं और इसी बीच उन्होंने वर्चुअल तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया था और तमाम संगीन आरोप भी सरकार पर लगाए हैं। हालांकि भूपेश बघेल को वापस भेजे जाने के बाद से अब कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रही हैं और इसके बाद जो तमाम तरह की चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं, उसके बाद ये साफ तौर पर जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब और ज़्यादा हलचल तेज़ होने वाली है। जय कृष्णा, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। और बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, लखनऊ से रायपुर पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। थोड़ी देर में स्पेशल फ्लाइट से वो रायपुर पहुंच जाएंगे और वहां पर वो क्या रिएक्शन देते हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि लखीमपुर के लिए वो निकले थे, लेकिन ना तो वो लखीमपुर जा पाए। उसके बाद दिल्ली में कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज वो प्रियंका गांधी से मिलने के लिए जाने वाले थे, लेकिन उनको लखनऊ में ही रोक लिया गया और थोड़ी देर में स्पेशल फ्लाइट से वो अब रायपुर आने वाले हैं। रायपुर में उनका इंतजार यहां पर हो रहा है कि अब क्या उनके आगे की रणनीति है, कांग्रेस पार्टी के आगे की क्या रणनीति है, इस पूरे मामले को लेकर थोड़ी देर में स्पेशल फ्लाइट से रायपुर पहुंच जाएंगे और तमाम अपडेट आपको न्यूज़ स्टेट पर लगातार मिलती रहेगी। भूपेश बघेल जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो आपको बता दें कि पर्यवेक्षक भी हैं कांग्रेस के यूपी के, और ऐसे में उस जिम्मेदारी को भी निभाते हुए वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो बड़ी घटना घटी उसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। प्रियंका गांधी ने भी हमने देखा कि पहले जाने की कोशिश की लखीमपुर, लेकिन जब रोका गया तो उन्होंने झाड़ू लगाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ से निकले थे लखीमपुर जाने के लिए, उन्हें भी रोका गया तो उन्होंने दिल्ली में जाकर सरकार पर निशाना साधा। अंकुश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकुश, कुछ अपडेट मिल पाई है, कब तक भूपेश बघेल रायपुर पहुंचेंगे? लखनऊ में लेने के बाद मुख्यमंत्री वहां से रवाना हुए हैं और वो वहां से सीधे रायपुर पहुंचेंगे और कुछ ही देर पहले ये सूचना जारी की गई है कि रायपुर एयरपोर्ट वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो एयरपोर्ट पर जो है कारकेड लग चुका है, तैयारियां जो है वो हो रही हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, और यहाँ से वो सीएम हाउस जाएंगे। पूरे घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पहले लखनऊ जाना था, लखनऊ से सीतापुर उनको जाना था, लेकिन उस बीच उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। उसके बाद उन्हें धरने पर वहां पर बैठना पड़ा। धरने के बाद कई तरह की बातें हुई। विपक्ष ने जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी उस धरने को लेकर कई सवाल उठाए, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर रुके रहे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पूरी मंशा जाहिर की। उसके बाद जो बातें थी, जो उनको अपना पक्ष रखना था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखने के बाद अब वो रवाना हुए हैं। स्पेशल फ्लाइट से वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं और कुछ ही देर बचा है जब वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे।
शुक्रिया अंकुश आपको जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। बस थोड़ी देर में रायपुर पहुंच जाएंगे, वहां से तमाम अपडेट आपको न्यूज स्टेट पर मिलती रहेंगी। और आपको बता दें कि लखनऊ से फिलहाल वो निकल चुके हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, बहुत सुन रखा था लखनवी तहजीब के बारे में, इस बार एयरपोर्ट पर जो हुआ वो तो एकदम उलट था। ये आपने क्या कर दिया योगी जी, लखनऊ के लोगों को कितना बुरा लगता होगा मैं समझ सकता हूं। लोगों को समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने क्या खोया है। ये बात भूपेश बघेल की तरफ से कही गई है। अब आपको बताते हैं कि लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीएम भूपेश बघेल को क्यों रोका गया और उन्हें बीजेपी सरकार पर क्या कुछ आरोप लगाए हैं। ये लोग तो यही जाने नहीं दे रहे हैं, मुझे यही पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया। लखनऊ एयरपोर्ट पर बैठे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तस्वीर जैसे ही सामने आई, सियासी गलियारों में हवाओं का रुख बदल गया। लखीमपुर खीरी में किसानों से हुई हिंसा के बाद सियासत उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कई राज्यों में गरमाने लगी। किसानों को गाड़ी से रौंदने के बाद जैसे कि प्रियंका गांधी ने लखीमपुर का रुख किया, उन्हें रास्ते में ही पुलिस का सामना करना पड़ा और उन्हें रोक दिया गया। इन सब के बीच सीएम भूपेश बघेल लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, पर यहां भी उन्हें जाने के लिए रोक दिया गया। जैसे कि सीएम को रोका गया, सीएम भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। नहीं बैठे, हमको क्यों रोका जा रहा भाई? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम पीसीसी जाएंगे, हम कोई लखीमपुर तो जा नहीं रहे हैं, फिर रोकने का औचित्य क्या? सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि उन्हें लखीमपुर खीरी जाने से रोका जा रहा है। न्याय की मांग करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं तो आया था यहाँ, पीसीसी जाऊंगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों डिटेन किया गया उससे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। लखीमपुर में जो 144 धारा है वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिलकर वापस चल जाता। लेकिन अब ये लोग तो यही जाने नहीं दे रहे हैं, मुझे यही पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया। सीएम ने एयरपोर्ट से की फेसबुक लाइव कर दिया और पत्रकारों से बात की। मैं उत्तर प्रदेश में विपक्ष में हूँ, मैं यहाँ आया हूँ, तो मुझे अपने दायित्व सिखाने की कोशिश न करें। आप अपने दायित्व का निर्वहन करिए। आपको सिलगेरी जाने से कौन रोका था? आप क्यों नहीं गई? तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इस प्रकार से सीख देने की कोशिश न करें। सीएम भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर बैठे तो विपक्ष की आवाज छत्तीसगढ़ से उठने लगी। अपोजिशन पार्टी वहां पर राजनीतिक नौटंकी करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हमको सबको मालूम है। घटना के पटाक्षेप हो चुका है, एफआईआर की कार्रवाई हो गई है। मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा हुआ है। एयरपोर्ट से तस्वीर सामने आई तो विपक्ष की आवाज भी उठने लगी। लेकिन ये सच है कि सियासत में हर चीज जायज है। विरोध करना भी जायज है, धरना देना भी जायज है और जो सही लगे उसके लिए आवाज उठाना भी जायज है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। लखीमपुर खीरी हिंसा और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को लेकर जांजगीर चांपा में कांग्रेस ने कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया, रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कांग्रेस ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस की इस रैली में बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने योगी सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया। तो कांग्रेस लगातार लखीमपुर में किसान बैठे हुए थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने वह मनुष्यतावश उनके ऊपर गाड़ी को दुर्दंता से चलाई, जिससे वहां पर किसानों की मौतें हुई। अभी वो फिलहाल फरार है। उसके विरुद्ध में हमारे नेता प्रियंका गांधी जी प्रोटेस्ट करने के लिए जा रही थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दुर्भाग्य इस देश का, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया वो बाहर है, फरार है, और जो किसानों के पक्ष में बोलने के लिए उनसे मिलने के लिए जा रही थी उनको गिरफ्तार किया गया है। इसके लिए कलेक्टर सर को ज्ञापन दिया गया है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना पर राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना कितनी भयावह है। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जिन लोगों ने शांतिप्रिय किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें कुचल दिया, उसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली, मगर गिरफ्तारी नहीं हो पाई।
जो लखीमपुर में हुआ उसकी वीडियो आप देख रहे हैं, कितने भयावह है। और मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जिन लोगों ने शांति प्रिय किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, कुचल दिया, एफआईआर दर्ज कर ली, गिरफ्तार नहीं किया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान जनजातीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए झाबुआ पहुंचे। यहां सीएम ने जनजातीय भाइयों बहनों के साथ पारंपरिक नृत्य में भागीदारी की, तो वहीं विकास कार्यों की सौगात भी दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जन कल्याण और सुराज अभियान के तहत करोड़ों विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम ने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर तमाम योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया, तो वहीं घर घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की बात भी कही। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जो आदिवासी हैं उनको मनाने में हर पार्टी जुटी हुई है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। इसीलिए जब आदिवासियों के आज बीच मुख्यमंत्री पहुंचे तो उन्होंने तमाम घोषणाएं की और ये भी बताया कि आदिवासियों के लिए सरकार के मन में क्या है। जनजातीय सम्मेलन होगा उसकी जानकारी भी दी। झाबुआ में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये योजना भी बंद कलाकारों के मुख्यमंत्री छात्र योजना 13 महीना 15 महीना क्या है, सब बंद। और इसीलिए तो हमारे 3 नेता बैठे, गोविंद सिंह जी, राज्यवर्धन जी, महेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा हाथ जोड़ी ऐसी कांग्रेस के जो जनता की दुश्मन है, छोड़ छाड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। कांग्रेस ने केवल तबाह किया है, बर्बाद किया है। कांग्रेस ने आदिवासियों का शोषण किया है, स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया है। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने अनेकों योजना शुरू की। 2000 करोड़ की नर्मदा जी को लाने की योजना। और मेरी बहनों, केवल सिंचाई का नहीं, अब पीने का पानी भी घर घर नल लगा के, पाइपलाइन बिछा के, मोदी जी के आशीर्वाद से टोटी वाले नल लगा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार पानी पिलाएगी। हैंडपंप पे पानी भरने नहीं जाने देगी बहनों। वहीं मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव है। इनमें 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीट हैं। कांग्रेस ने पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई। माना जा रहा है कि संभावित प्रत्याशियों के नाम पर नेताओं में एक राय नहीं बन पा रही। प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा हुए 1 सप्ताह हो चुका है, लेकिन बीजेपी अभी तक एक भी सीट का उम्मीदवार नहीं तय कर पाई। बीजेपी में प्रत्याशी तय न हो पाने का सबसे बड़ा कारण बड़े नेताओं में एक राय न बन पाना माना जा रहा है। प्रत्याशियों के चयन के लिए सीएम और संगठन के नेताओं के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के साथ भी प्रत्याशियों को लेकर रायशुमारी हो चुकी है, लेकिन नाम पर आम सहमति नहीं बन पा रही है। पार्टी पूरी तरह तैयार है। केंद्र सरकार जो आम इंसान के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, माताओं बहनों और नौजवानों के लिए काम कर रही है, और मध्य प्रदेश की सरकार जो कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, तो विकास और जन कल्याण, इन दोनों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे, वही हमारी तैयारी है। खंडवा में सीएम दिवंगत नंद कुमार सिंह चौहान के परिवार से टिकट देना चाह रहे हैं, जबकि संगठन किसी नए चेहरे पर दांव लगाने पर विचार कर रहा है। पृथ्वीपुर में सीएम शिशुपाल यादव के पक्ष में हैं, जबकि संगठन गणेशी नायक के नाम पर गंभीर है। जोबट में सुलोचना रावत और विशाल रावत के पार्टी में आने के बाद नए सिरे से विचार किया जा रहा है। तो रैगांव में बागरी परिवार से टिकट दिया जाए या किसी अन्य नेता को, ये भी तय नहीं हो पा रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि प्रदेश स्तर पर चर्चा हो चुकी है, अब संसदीय बोर्ड को प्रत्याशियों की घोषणा करनी है। प्रत्याशी चयन भी जल्दी ही हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है
पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है, इसलिए जल्दी ही निर्णय होकर के प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो यहाँ की प्रोसेस है पूरी हो गई है। प्रत्याशियों के नाम पर भले ही माथापच्ची चल रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा है कि जनता का विश्वास सीएम और पीएम के साथ से बीजेपी चारों सीटों पर कमल खिलाएगी। जनता का विश्वास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के साथ, हमारे अध्यक्ष बी.डी. शर्मा जी के साथ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा जी के साथ सदैव रहेगा। जो एक कल्याणकारी योजनाएं दिन प्रतिदिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनता के लिए लाए जा रहे हैं, उसके आधार पर जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर रहेगा। और बीजेपी में टिकट को लेकर चल रही गतिविधियों पर कांग्रेस भी नजर लगाए हुए है। कांग्रेस को उम्मीद है कि टिकट वितरण के बाद बीजेपी में अंदरूनी टकराव का कांग्रेस को लाभ होगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ सालों से मध्य प्रदेश में जो उनकी गतिविधियां रही हैं, उनका विश्वास कांग्रेस के जो उम्मीदवार रहते हैं उन पे उनकी नज़र ज़्यादा रहती है कि कांग्रेस के लोगों को ला के टिकट दें। उनके पार्टी का कैडर ख़त्म हो गया है, उनमें जिस तरह से तानाशाही चल रही है उस पार्टी में, यही कारण है कि सत्तारूढ़ पार्टी होने के बाद भी इतना विलम्ब उनको हो रहा है। बीजेपी में एक जमाने में उपचुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिसे टिकट देना चाहते थे उसे प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता था, लेकिन समय के साथ संगठन की ताकत और केंद्रीय नेतृत्व का दखल बढ़ता जा रहा है। भाजपा में प्रत्याशियों की घोषणा न होने का कारण प्रमुख नेताओं में एक राय न बन पाना भी माना जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ये कह रहे हैं कि जल्दी प्रत्याशियों के नाम सामने आ जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण रायपुर प्रवास पर रहीं, जहां उन्होंने पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित सेवा ही समर्पण कार्यक्रम में शिरकत करने वो रायपुर पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि रायपुर आने पर हर एक मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने उनका तहे दिल से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का बखान भी किया। रायपुर में सेवा के कार्यक्रम, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, वैक्सीनेशन में मदद करने वाले कैंप हो, या ट्री प्लांटिंग एंड एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा सेवा का कार्यक्रम हो, इन सब में भाग लेने के लिए मुझे छत्तीसगढ़ की बीजेपी का यूनिट मुझे इनवाइट किया। उसके लिए मैं उनके आभारी हूँ। मध्य प्रदेश के राज्यपाल 2 दिवसीय प्रवास पर डिंडोरी पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल मंगू भाई पटेल घुघुआ के फॉसिल्स पार्क में पहुंचे, जहां उन्होंने वनस्पति जीवाश्मों का अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने वहां रखे विजिटर्स बुक में अपने सुझाव को भी लिखा। फिलहाल राज्यपाल ने फॉसिल्स पार्क को बड़ी ही बारीकी से देखा। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के बैनर तले पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई परासिया के विधायक सोहन वाल्मीकि ने की। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 20 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा की। दरअसल कांग्रेस की ये पदयात्रा नेहरिया से परासिया 40 किलोमीटर सड़क बनाने की मांग को लेकर की गई। साथ ही कांग्रेस ने एसडीएम और WCL के जीएम को ज्ञापन भी सौंपा और मांग पर विचार नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। से परासिया का मार्ग के लिए ये हमने प्रारंभ किया है, क्योंकि रोड बहुत गंभीर है, बहुत खस्ता हालत है। इस रोड का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन यहाँ से आना करते हैं। वैकोली के प्रबंधन की नाकामी के कारण, भारतीय जनता पार्टी सरकार जो मध्य प्रदेश में उनकी नाकामी के कारण ये हमारा रोड नहीं बना। आज हमने 20 किलोमीटर का यहाँ पर पैदल यात्रा निकाली है। जबलपुर में नगर निगम के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। विधायक संजय यादव के साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया और निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। विधायक के मुताबिक 2014 में हुए परिसीमन के बाद जबलपुर में कई ग्रामीण इलाकों को वार्ड में तब्दील किया गया, लेकिन उन ग्रामीण इलाकों में आज भी मूलभूत सुविधाएं लोगों के लिए निर्धारित हैं। लोगों के मुताबिक कई क्षेत्रों में तो अब तक पीने का पानी तक लोगों को नसीब नहीं हुआ। जबलपुर के अंतर्गत 71 नंबर वार्ड जो नगर निगम में आता है, इसी तरह से 72 नंबर वार्ड भी नगर निगम में आता है। यहाँ आप देखिए कि किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, किसी के पास प्रधानमंत्री आवास नहीं है, किसी भी मोहल्ले में बिजली नहीं है,
किसी मोहल्ले में कभी कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं जाता। आज ये बेचारे गरीब गंदगी में रह रहे, कैसा अपना गुजर बसर कर रहे। जो पेंशन की पात्र उनको पेंशन नहीं मिला जा रहा, कोई धनी धोरी नहीं है यहाँ का। राजधानी रायपुर में स्कूल सफाई कर्मियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। करीब 40,000 सफाई कर्मी रायपुर में इकट्ठा हुए। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया। उनकी मांग है कि जब तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचता और उनको आश्वासन नहीं देता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। वहीं इस दौरान पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया, जिसके बाद सभी प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। इस दौरान पुलिस वालों को चोट भी आई। ये लोग सीएम को ज्ञापन देने उनके आवास पर जा रहे थे, तभी इन्हें बीच में रोक लिया गया। बता दें कि सीएम इन दिनों रायपुर में मौजूद नहीं है। रायसेन के देवरी थाना क्षेत्र के रिछावर गांव में दो पक्ष आमने सामने आ गए। तार फेंसिंग लगाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। परसों 2 अक्टूबर को तालाब मोहल्ले में एक घर में चोरी हुई थी, जिसमें कि कुल 85-90 हज़ार रुपये की चोरी होना बताया गया था। उसी चोरी में संदेह के आधार पर पूछताछ की गई और पूछताछ करने पर 3 आरोपी सामने आए, जिसमें कि राकेश जाटव, राकेश यादव और रेहान खान 3 लोगों के नाम आए, जिन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और जुर्म स्वीकार करके उनसे कुल 90 हज़ार रुपये की बरामदगी पुलिस द्वारा की गई। विदिशा के सिरोंज तहसील के ग्राम पाटन में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। युवकों को करंट लगने के बाद इलाज के लिए आनंद फानन में शासकीय राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया, लेकिन परिजनों को डॉक्टरों की बात पर यकीन नहीं हुआ। रोते बिलखते परिजन इलाज के लिए भोपाल ले जाने की मांग पर अड़े रहे। इंदौर लोकायुक्त ने सीएससी जिला प्रबंधक मोहसिन खान को रिश्वत लेते पकड़ा। बताया जा रहा है कि मधुबन कॉलोनी में संचालित कॉमन सर्विस सेंटर की एक शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी, जिस पर लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए जिला प्रबंधक मोहसिन खान को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता अंबाराम उधार लेकर काम कर रहा था और जिसकी शिकायत लोकायुक्त से अंबाराम ने की थी, लिहाजा योजनाबद्ध तरीके से 10,000 रुपये लेकर आरोपी के पास पहुंचा और लोकायुक्त की टीम ने उसे धर दबोचा। जबलपुर में जिला सत्र न्यायालय में वकीलों ने जमकर हंगामा किया और न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। यह मामला तब और बढ़ गया जब जिला सत्र न्यायाधीश के आदेश का उल्लंघन करने पर एक वकील को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। दरअसल पूरा विवाद जिला सत्र न्यायालय के गेट 1 और 2 से वकीलों की एंट्री की अनुमति से जुड़ा हुआ है। कोर्ट के गेट 1 और 2 से वकीलों के प्रवेश पर रोक लगा रखी है, जबकि बाकी गेटों से वकीलों की कोर्ट में एंट्री है। बावजूद इसके आक्रोशित वकीलों का कहना है कि लंबे समय से पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। 40-50 सीनियर एडवोकेट्स हैं जिनको आप या महिला अधिवक्ता उनको आने दीजिए यहाँ 1 नंबर से, और गेट नंबर 2 और 3 और 4 पक्षकारों के लिए और अधिवक्ताओं के लिए पूरा खोलिए, मगर वो खोलने तैयार नहीं हो। और आज उन्होंने सारी हदें पार कर दी, जो आज तक मैंने नहीं देखा कि 40 साल में कभी वकीलों को गिरफ्तार करने का पुलिस को आदेश दिया हो जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय। इससे पूरा आक्रोश व्याप्त है और हाईकोर्ट भी बंद कर दिया गया। आज हाईकोर्ट में भी लोगों ने कार्य से विरत है। रेलवे बोर्ड रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करने में जुटा है, जिसके तहत पश्चिम मध्य रेलवे ने अपने तीनों स्टेशन जबलपुर, भोपाल और कोटा को नया रूप दिया है। पश्चिम मध्य रेलवे अपने स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित कर रहा है। जबलपुर मध्य रेलवे स्टेशन को विश्व प्रसिद्ध धुआंधार भेड़ाघाट की पहचान दी गई है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ ही स्टेशन परिषद में बांधवगढ़ और कान्हा नेशनल पार्क की छवि भी देखने को मिलती है। देखिए, जबलपुर स्टेशन को भी बहुत सुंदर तरीके से विकसित किया गया है। बहुत सारी नई नई फैसिलिटीज़ जबलपुर रेलवे स्टेशन पे यात्रियों के लिए दी गई हैं एंड काफ़ी विस्तार में उसको बताना पड़ेगा, बट मैं अगर संक्षिप्त में आपको बताऊं तो जो दोनों साइड के जो स्टेशन बिल्डिंग के फसाड है, एक बेहतरीन लुक दोनों साइड के स्टेशन फसाड्स को दिया गया है, जिसमें यहाँ का वर्ल्ड फेमस धुआंधार फॉल्स
को हमने फसाड पे मेटल पैनल्स, प्रिंटेड मेटल पैनल्स के ज़रिए दिखाना चाहा है, जो कि आपको एक झलक दिखेगी प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ जो हमारी नॉर्थ बिल्डिंग है। और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।